Good morning, all of you. Unit 7 Current Challenges Facing Indian Economy. देखिए, अब तक यूनिट 6 तक हमने क्या जाना कि किस तरह से हम लोग ब्रिटिशों के ग़ुलाम हुए, उस वक्त हमारी इकोनॉमी कैसी थी, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार ने हमारी इकोनॉमी को ख़त्म किया, है ना। फिर हम आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए 1947 में। उसके बाद से लेकर 1991 तक हमारी क्या कंडीशन रही 90s तक। उसके बाद 1991 में जब हमने रिफॉर्म्स किए LPG नाम से, तो उसका क्या रिज़ल्ट रहा, क्या बेनिफिट थे, क्या डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इफ़ेक्ट, सब हमने जाना। ओके, अब हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है कंटिन्यू। तो इसी सीरीज़ में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, जो चैप्टर नंबर 5 में दिखाई गई है, वो है पॉवर्टी इन इंडिया। सबसे बड़ी समस्या जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे सामने आकर खड़ी हुई, वो थी गरीबी। गरीबी अपने आप में क्या है, एक श्राप है ना। अगर इस गरीबी का हम इलाज कर लें तो इकोनॉमी की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा गरीब नहीं होगा तो इट मीन्स वो एम्प्लॉयड है ना। कुछ भी शॉर्टेज नहीं रहेंगी, हर चीज़ का उसके पास बेसिक नीड्स वो अपनी पूरी कर पाएगा, सफिशिएंट थिंग्स उसके पास होगी, तभी वो गरीब नहीं है ना। कहने का मतलब यहाँ पर यही है ना। तो यहाँ आज हमें सबसे पहले जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर पीपल, कि भी हमने गरीब भी है लेकिन वो किस किस तरह के गरीब हैं, उसका भी हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो हमारा जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर का, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर, और उसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ पॉवर्टी की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर पीपल की। देखिए, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर है वो है ऑलवेज पुअर। ये जो एक लाइन सी आपको दिख रही है मैप पर, जो कांस्टेंट है, वो है पॉवर्टी लाइन। मतलब इसके ऊपर एक लाइन डिसाइड कर दी है कि इससे नीचे कमाने वाले या तो गरीब होंगे, इससे ऊपर कमाने वाले गरीब नहीं होंगे। मैं अमीर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ वो गरीब नहीं होंगे, नॉन पुअर होंगे। इसके नीचे पुअर और इस लाइन के ऊपर नॉन पुअर। ओके, लाइन के नीचे पुअर, लाइन के ऊपर नॉन पुअर। तो यहाँ आप एक ज़िगज़ैग से निशान देख रहे हैं, वो देखिए, ये सारे वो पुअर हैं, वो नंबर ऑफ पुअर हैं जो इस लाइन के नीचे ही सर्वाइव कर रहे हैं। इससे ऊपर कभी जा ही नहीं पा रहे बेचारे, कभी बहुत नीचे आ रहे हैं, कभी ठीक है उसके आसपास आ रहे हैं, लेकिन उस लाइन के ऊपर वो नहीं जा रहे। मतलब वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। गरीब कहने का मतलब है गरीब ही पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को इसके अंदर हम शामिल करते हैं जो हमेशा गरीब रहते हैं, गरीबी से कभी ऊपर नहीं आ पाते। उसे हम क्या कहते हैं, ऑलवेज पुअर। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमारी यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर में कभी कोई काम अच्छा सा आ गया उनके पास, कोई लॉटरी शॉटरी लग गई या कुछ भी ऐसा वर्क उनके पास आ गया, उस कारण वो थोड़ा सा एक बार के लिए उनके पास पैसा आ गया, तो वो थोड़े समय के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए, तो उसे हम कहते हैं यूजुअली पुअर। कभी कोई वजह से थोड़ा वो ज़्यादा कमा लेते हैं तो वो उस गरीबी से निकलकर थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होती है अपॉर्चुनिटी, फिर से वो गरीब हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम यूजुअली पुअर। ना नेक्स्ट इज टर्निंग पुअर, मतलब कभी गरीब कभी अमीर, कभी गरीब कभी, कोई फिक्स्ड उनका कैटेगरी नहीं होता है कि वो अबव में रहेंगे या बिलो में रहेंगे। वो कभी अबव में हो जाते हैं, कभी बिलो में हो जाते हैं, इसीलिए हम इसका कुछ भी फिक्स नहीं कर पाते। वो कभी ऊपर कभी नीचे का इनका चलता रहता है, कोई फिक्स क्राइटेरिया इनका है नहीं। कभी मामला अच्छा सेट हो गया, बिजनेस वगैरह अच्छा सेट हो गया तो चल दिए, अच्छी कमाई हो गई तो ऊपर आ गए, फिर नहीं हुई तो नीचे आ गए। क्लियर। एंड फोर्थ इज ऑकेजनली पुअर। ऑकेजनली पुअर, देखिए समझ लीजिए बिजनेसमैन है, उसको घाटा लग गया अचानक से। हमेशा अच्छा रहा है, वो गरीबी की रेखा से ऊपर ही रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसको धोखा हो गया या घाटा हो गया,
कुछ समय के लिए उसकी आर्थिक हालात टूट गए और वो गरीबी में प्रवेश कर गया। वापस उसने अपने आप को सुधारा, सरवाइव किया, कमाया एंड कंप्लीट हो गया, वापस से वो रेडी हो गया। तो ये चीज़ें कहलाती है आपकी ओकेजनली पुअर, मतलब कभी अमीर कभी गरीब वाली कंडीशन हो गई। तो ये कभी कोई ओकेजनली हो गया ना हो गया, जिस तरह से ये था ना कि कभी उसने ज़्यादा कमा लिया इसलिए वो थोड़ी देर के लिए ऊपर चला गया, उसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट ये है कि ओकेजनली हो सकता है किसी कारणवश डाउनफॉल आया, ये समझ लीजिए अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, उसके कारण उसका कुछ घाटा हो गया, नुकसान हो गया और उसके कारण थोड़े समय के लिए वो इस लाइन के नीचे आ गया, फिर उसने अपने आप को कवर किया और ऊपर चला गया, उसे हम कहते हैं ओकेजनली पुअर। तो इस तरह से हमने 4 कैटेगरीज में इसको पुअर पीपल को बांटा है। ऑलवेज पुअर, जो कभी भी अमीर नहीं होते या कभी भी इस लाइन से ऊपर नहीं आते, हमेशा गरीब ही रहते हैं। यूजुअली पुअर किसी कारणवश थोड़े दिन के लिए उनके पास पैसा आ भी जाता है, लेकिन फिर उन्हें गरीब होना ही पड़ता है, तो वो कहलाता है आपका यूजुअली पुअर। फिर आपका चर्निंग पुअर, कभी गरीब कभी अमीर, कभी ऊपर कभी नीचे की स्थिति उनके चलती रहती है। फिर है आपका ओकेजनली पुअर, कभी किसी कारणवश घाटे में आ जाते हैं तो थोड़े समय के लिए गरीब हो जाते हैं और फिर वापस कवर कर लेते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर पीपल। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ पॉवर्टी की। तो पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड एज द सिचुएशन। Poverty in India has been defined as that situation in which an individual fails to earn income sufficient to buy him minimum means of subsistence. Okay, यहाँ पर minimum means of subsistence में क्या हम include करेंगे? तो इसमें हम include करेंगे a reasonable satisfactory level of nutritional diet. Okay, minimum required clothing, housing and minimum level of हेल्थ फैसिलिटी, क्लीन वाटर एंड एजुकेशन। जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती वो क्या है? गरीब हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं इसे शॉर्ट में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि पॉवर्टी इज थस डिफाइंड एज अ लैक ऑफ इनकम टू एक्वायर मिनिमम नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ओके, जो अपनी जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरी ना कर सके, या बुनियादी ज़रूरतों में रोटी कपड़ा मकान, पीने के लिए पानी, ये सब शामिल है, हेल्थ फैसिलिटीज़ ये सब शामिल है। अगर ये लोग अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुअर कहते हैं। ओके।